हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फिटर ट्रेड के सेमेस्टर 3 के 61 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। ठीक है, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है हमारा? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ एब्रेशन कंपाउंड इन लैपिंग ऑपरेशन। ठीक है, मतलब बोल रहा है लैपिंग ऑपरेशन में अगर हम लोग एब्रेशन कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब अत्यधिक उपयोग का यूज़ करेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारा, तो जो हमारा इन एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें क्या होता है हमारा अशुद्धि का विकास हो जाता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा इनएक्यूरेसी आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डेवलपिंग इनएक्यूरेसी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? व्हाट इज काउज्ड इफ द लैप इज हार्डर देन द वर्क पीस। मतलब क्या होगा जब हमारा जो लैपिंग कंपाउंड है वो हमारे जॉब से या फिर हमारे वर्क पीस से हार्ड होगा। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा जो वर्क पीस होगा ना वो लैप को ही काटना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्क पीस विल कट लैप। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्मॉल डायमीटर लैप्स। मतलब छोटे डायमीटर वाले लैप को बनाने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल का यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम लोग कॉपर का या फिर ब्रास का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर और ब्रास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये देखते हैं, ये हमारा ये पूछ रहा है कि ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, हमारा सरफेस टेक्सचर मापता है, तो इसका नाम क्या है? तो ये हमारा है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाई मैनुअल स्ट्रोकिंग इज प्रीफर्ड फॉर लार्ज क्वांटिटीज इन होनिंग ऑपरेशन। बोल रहा है कि होनिंग ऑपरेशन में हम लोग लार्ज क्वांटिटी में मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों प्रीफर करते हैं? ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये हमारा जो वर्कपीस होता है उसको टॉलरेंस के आसपास रखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टू कीप क्लोज टॉलरेंस, कम टॉलरेंस रखने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ हार्डनिंग। हार्डनिंग का क्या पर्पस है? देखिए, हार्डनिंग करने से क्या होता है, जो हमारा कटिंग एबिलिटी होता है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब जो हमारा कटर का या फिर किसी स्टील का कोई स्टील का जो कटर होता है उसका जो हार्डनिंग करते हैं हम लोग, तो उससे हमारा कटिंग एबिलिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, काटने की क्षमता बढ़ाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव मैशनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन जॉब। ठीक है, बोल रहा है कि हीट ट्रीटमेंट का कौन सा मेथड है जो कि हमारा मैशनेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों बढ़ा देता है, मतलब जॉब का मैशनेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों बढ़ा देता है। तो ये हमारा हो जाता है एनिलिंग। एनिलिंग जब हम लोग करते हैं तो उसका जो होता है ना मशीनेबिलिटी और उसका डक्टिलिटी, मतलब उसको डक्टाइल कर देता है, और जब डक्टाइल करेगा तो हम लोग उसको आसानी से मशीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, उस जॉब के ऊपर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनिलिंग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेम हार्डनिंग इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। बोल रहा है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में फ्लेम हार्डनिंग का क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, डिसएडवांटेज का मतलब क्या नुकसान है?
तो देखिए इससे क्या होता है कि ये जो हमारा इंडक्शन हार्डनिंग होता है, सॉरी फ्लेम हार्डनिंग होता है, ये छोटे वर्क पीस के लिए सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग को बड़ा वर्क पीस चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल वर्क पीसेस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड इन मेटालिक कोटिंग डन बाय रोलिंग और ड्राइंग द लेयर ऑफ मेटल ऑन द बेस मेटल। बोल रहा है बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोलर या फिर लेयर से चढ़ाने को, मतलब मेटल कोटिंग करने को रोलर से या फिर लेयर के द्वारा मेटल कोटिंग करने को हम लोग कौन सा विधि कहते हैं? तो ये हमारा होता है क्लैडिंग विधि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लैडिंग। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ की यूज्ड इफ द हब ऑफ पुल्ली हैज़ टू एक्चुअली स्लाइड ऑन द शाफ्ट टू सम डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि हम लोग का किस टाइप का जो की होता है वो यूज़ होगा कहाँ पे? जहाँ पे हम लोग को शाफ्ट पे एक्सियली, ठीक है, मतलब अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पे हब या पुल्ली को स्लाइड कराना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा की यूज़ होगा? उसके लिए हम लोग फेदर की का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फेदर की। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल। इस फाइल का क्या नाम है? तो ये हमारा है वार्डिंग फाइल। ठीक है, और वार्डिंग फाइल का यूज़ कहाँ होता है? ताले की मरम्मत के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वार्डिंग फाइल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच नट प्रोटेक्ट्स द बोल्ट इंड थ्रेड फ्रॉम डैमेज। बोल रहा है कौन सा नट होता है जो बोल्ट के इंड, मतलब चूड़ी के इंड वाले, मतलब थ्रेडेड इंड को क्या करता है? नुकसान होने से बचाता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नट होता है? ये हमारा होता है कैप नट। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैप नट। कैप नट किस प्रकार का होता है? तो ये कैप नट कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसके ऊपर कैप बना हुआ रहता है, ऐसा होता है हमारा कैप नट। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, विच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब कौन सा स्लिप गेज का कौन सा ग्रेड हम लोग प्रिसीजन टूल रूम ऑपरेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ग्रेड 1 का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेड 1 स्लिप गेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जनरल वर्कशॉप में हम लोग करते हैं ग्रेड 2 का। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक। बोल रहा है कि हम लोग जो स्लिप गेज का ब्लॉक बनाते हैं वो किस मटेरियल का बनाते हैं? तो ये होता है हमारा हाई ग्रेडेड स्टील का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड विथ फाइन एब्रेसिव पार्टिकल। ठीक है, बोल रहा है कि हम लोग का कौन सा ऑपरेशन किया जाता है किसके साथ? छोटे छोटे एकदम फाइन एब्रेसिव पार्टिकल के साथ। ठीक है, तो ये हमारा लैपिंग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लैपिंग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग का क्या पर्पस है? ठीक है, तो ये क्या करता है हमारा, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है ना वर्कपीस के अंदर, उसको क्या करता है? दूर करता है, उसको हटाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कॉन्टेंस 0% कार्बन। ठीक है, पूछ रहा है कि स्टील का कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हमारा 0% कार्बन होता है,
मतलब जिसमें कि कार्बन का मात्रा होता ही नहीं है, तो ये हमारा फेराइट होता है। ठीक है, फेराइट में हमारा कार्बन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेराइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। ये जो हमारा फिगर दिया गया है ये वाला, ये हमारा सरफेस हार्डनिंग का कौन सा मेथड है। तो ये हमारा इंडक्शन हार्डनिंग है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंडक्शन हार्डनिंग। अब देखिए इसमें जो ये हमारा कॉइल बना हुआ है ना, ये किसका बना हुआ रहता है, कॉपर का। ठीक है, कॉपर वायर रहता है ये। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ की इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टॉर्क ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। बोल रहा है कि किस प्रकार का जो हम लोग की यूज़ करते हैं, किसके लिए, हम लोग को ट्रांसमिट हाई टॉर्क, मतलब हाई टॉर्क को डायरेक्शन रोटेशन के दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग किस प्रकार का की का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग किस प्रकार का की यूज़ करते हैं, तो ये होता है हमारा टेंजेंशियल की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूज़ ऑफ रिंग गेज। रिंग गेज का क्या यूज़ है। देखिए अब रिंग है तो रिंग हमारा कहाँ यूज़ होता है, एक्सटर्नल डायमीटर चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेक द एक्सटर्नल डायमीटर। तो यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर है नहीं, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेक द शाफ्ट डायमीटर। ठीक है, तो शाफ्ट डायमीटर का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल डायमीटर ही हो गया। ठीक है, क्योंकि शाफ्ट हमारा क्या होता है, एक सॉलिड रड होता है। ठीक है, और इसका एक्सटर्नल डायमीटर नापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, रिंग गेज का। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इंटरनल थ्रेड। अब बोल रहा है कि इंटरनल थ्रेड का एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग किस गेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इंटरनल थ्रेड का एक्यूरेसी चेक करना हम लोगों को, तो देखिए मतलब बोल रहा है कि इंटरनल थ्रेड का जो एक्यूरेसी चेक करना हम लोग को, तो किस गेज से चेक करते हैं। तो इसके लिए हम लोग का यूज़ होता है थ्रेड प्लग गेज। ठीक है, प्लग का मतलब इंटरनल के लिए यूज़ करते हैं, और थ्रेड रिंग गेज हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड का एक्यूरेसी चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें रिंग की जगह क्या हो जाएगा, हमारा प्लग हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज। ठीक है, थ्रेड रिंग गेज नहीं, थ्रेड प्लग गेज, इसको ध्यान में रखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज। इस गेज का क्या नाम है। इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हिडन लाइन से ये क्या दिया हुआ है, ये टेपर दिया हुआ है। ठीक है, हिडन लाइन का क्या मतलब है कि अंदर में हमारा टेपर कटा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा किस लिए यूज़ होगा, तो ये हमारा कौन सा गेज है, तो ये हमारा इंटरनल थ्रेड गेज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंटरनल थ्रेड गेज। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू सेलेक्ट द स्लिप गेज फॉर पार्टिकल डायमेंशन। ठीक है, बोल रहा है कि किसी डायमेंशन को बनाने के लिए स्लिप गेज को सेलेक्ट करने का क्या प्रोसीजर है, मतलब उसका, ठीक है, मतलब उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो स्मॉल साइज का स्लिप गेज होता है, नहीं एक सेकंड रुकिएगा, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू सेलेक्ट द स्लिप गेज फॉर पर्टिकुलर डायमेंशन। ये बोल रहा है कि उसका प्रक्रिया क्या होता है। ठीक है, स्लिप गेज को सेलेक्ट करने का। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो कोई भी डायमेंशन दिया हुआ रहता है, जैसे हमारा हो गया 23 पॉइंट, ठीक है 0034 हो गया, तो इसमें जो हमारा फोर्थ डेसिमल पे आता है ना,
तो पहले इसको क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रक्रिया हमारा यही होता है कि जो हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना, तो उसको माइनस करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जब हमारा बिल्डअप करने का बात होता है, मतलब उसको बनाने का बात होता है, एक के ऊपर एक रखने का बात आता है स्लिप गेज को, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा वाला स्लिप गेज लेते हैं, ठीक है, बड़े साइज़ का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रिंगिंग, स्टार्ट रिंगिंग विथ स्मॉल साइज ऑफ स्लिप गेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कब, जब हम लोग को प्रोसीजर, ठीक है, सिलेक्शन करने का प्रोसीजर पूछेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, छोटे साइज से शुरू करेंगे, ठीक है, छांटना। और जब हम लोग को बोलेगा कि हम लोग को बनाना है, मतलब एक के ऊपर एक स्लिप गेज को रखना है, तो उस समय क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा बड़ा साइज का हो जाएगा हमारा स्लिप गेज, उसको सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच प्रोसेस इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मैटिंग कंपोनेंट, ठीक है। पूछ रहा है कि हमारा कौन सा प्रोसेस है जो कि मैटिंग कंपोनेंट के बीच जो हमारा फिट होता है उसका क्वालिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा लैपिंग होता है, ठीक है। लैपिंग प्रक्रिया से द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने इच्छानुसार साइज का फिट बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा जो मैटिंग पार्ट होता है वो आसानी से फिट हो सके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लैपिंग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग हार्डेंड स्टील एंड कास्ट आयरन, ठीक है। तो बोल रहा है कि हम लोग कौन सा एब्रेसिव का यूज़ करेंगे, किसके लिए, हार्डेंड स्टील और कास्ट आयरन को लैपिंग करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द टूल दैट रोटेट एंड रेसिप्रोकेट साइमल्टेनियसली, ठीक है। बोल रहा है कि हम लोग कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं, किस लिए, मतलब कैसे, जब हमारा टूल जो होता है वो रोटेट भी करता है और रेसिप्रोकेट भी करता है। तो ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा होनिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, होनिंग, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, वाई होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिंग टाइप लैपिंग। बोल रहा है कि रिंग टाइप लैपिंग में हम लोग का होल क्यों दिया हुआ रहता है, ठीक है। देखिए इसको मिटा देते पहले। तो देखिए किसी भी लैपिंग में ना, जैसे हमारा लैपिंग प्लेट में हमारा क्या बना हुआ रहता है, स्लॉट बना रहता है, ग्रुप बना हुआ रहता है, किस लिए, ताकि उसमें हमारा लैपिंग कंपाउंड जो है, एब्रेसिव जो है वो फंसा रहे, ठीक है। इसीलिए हम लोग का इसमें भी क्या बना हुआ रहता है, होल बना हुआ, किस लिए क्यों रहता है, ताकि इसमें भी हमारा लैपिंग कंपाउंड फंसा रहे, ठीक है, लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, होल्ड लैपिंग कंपाउंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ की हैज़ वन फेस कर्वेचर टू मैच सॉफ्ट सरफेस। बोल रहे हैं किस प्रकार का जो हमारा की होता है उसका एक साइड क्या होता है, कर्वेचर होता है। क्यों कर्वेचर होता है, ताकि वो सॉफ्ट के सरफेस से मैच कर सके, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा की होता है, ये हमारा होता है हॉलो सैडल की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हॉलो सैडल की, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ की, इस की का क्या नाम है। तो ये हमारा क्या है, पैरेलल की है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैरेलल संक की, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ कटिंग टूल इज टेम्पर्ड बाय हीटिंग अप टू 230 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बोल रहा है कि हमारा 230 डिग्री तक 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर किया जाता है, ठीक है, टेम्पर्ड किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्निंग टूल, जो कि हमारा लेथ में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करके हमें सपोर्ट करें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।